हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे घर में जितने भी ऑर्गेनाइज़र हों कम ही पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे घरों में इतना सामान होता है और उन सब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र तो चाहिए ही। और दोस्तों, मार्केट से जाके परचेज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अपने हाथों से जब हम किसी चीज़ को तैयार करते हैं तो उसकी अलग ही हमें खुशी मिलती है। घर में पड़ा बेकार सामान भी यूज़ हो जाता है और अपना घर भी सज जाता है। और दोस्तों, जब हम अपने घर में चीज़ें तैयार करने लग जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर सोचते हैं कि क्या इसे भी मैं तैयार कर सकती हूँ। और कोई भी सामान हम फेंकेंगे नहीं, हम उनका रीयूज़ करेंगे और इससे एनवायरनमेंट भी साफ़ सुथरा रहेगा और हमारा घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने इन्हें किस तरह से तैयार किया है। यहाँ पर मैंने शॉपिंग बैग लिया है और इसके ऊपर प्लेट रखते हुए ये गोलाई में निशान लगा लिया है और उसको मैं कट कर लूँगी। इसको मैं मैट तैयार करने वाली हूँ उसका बेस देने के लिए इसको यूज़ करूँगी। ये काफ़ी थिक है और वेस्ट भी पड़ा हुआ था, तो मैं इसी का ही यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 तरह की ऊन ली है, ये भी मेरे पास बहुत टाइम से रखी हुई थी, तो इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऊन नहीं है तो आप जूट की जो रोप आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से इसको गोल गोल घुमाते हुए दोनों को एक साथ मैं इससे ये मैट तैयार कर लूँगी। बहुत ईज़ी है इसको तैयार करना। फिर इसको नीचे रखकर और इस तरह से इसको गोलाई में घुमाते जाना है। जितना साइज़ मुझे चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको रख के और एक्स्ट्रा कट कर दी है। और उसके जो कपड़ा मैंने कट किया था उसके ऊपर ग्लू लगाकर अच्छी तरह से ग्लू को फैलाकर मैं इसके ऊपर और मैट के ऊपर इस तरह से लगा दूंगी इसको। और इसको थोड़ी देर सुखाने के लिए छोड़ दूंगी और जब ये सूख जाएगा तब मैं इसके ऊपर किनारी पर मैं एक लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको इसी तरह से एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, ये इस तरह से भी काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके ऊपर पूरे पे मैं इस लेस को चिपका दूँगी ग्लू गन की हेल्प से। ये देखिए, तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरे DIY की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो कांच के कंटेनर आते हैं उनके खाली बॉक्सेस ले लिए हैं और इस तरह के बॉक्सेस हमारे पास पड़े ही रहते हैं, तो उनको मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको ऊपर से मैं कट कर लूँगी और ऊपर से कट करने के बाद जो ये हिस्सा मैंने कट किया है इसको भी मैं नीचे की तरफ लगा दूँगी। इससे ये और भी ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। और साइडों में इसको मज़बूत करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टेपलर से पिन अप कर दिया है इसको। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सेल्फ एडेसिव पेपर लिया है और इसको मैं अंदर की तरफ इस पूरे को चिपका दूँगी। और चिपकाने के बाद इसको बाहर से डेकोरेट करेंगे।
दोनों बॉक्सेस में मैंने अंदर की तरफ पेपर लगा लिया है और अब बाहर की तरफ मैंने ये फेविकोल लगाते हुए जो जिससे मैंने मैट तैयार किया था उसी ऊन को लगा रही हूँ। और अगर आपके पास ऊन नहीं है तो यहाँ पर जूट की रस्सी का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पूरे पर ऊन लगा लूँगी जिससे ये कंटेनर जो बॉक्स है ये काफ़ी मज़बूत हो जाएगा और इसकी लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाएगी। पूरे बॉक्स पर ऊन चिपकाने के बाद मैंने यहाँ पर ये लेस ली है और इसे मैं इसके किनारे पर लगा दूँगी जिससे इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनको रेडी करने के बाद मैंने जूट की रस्सी ली और उसे चोटी की तरह बनाकर इस तरह से दोनों कंटेनर को हैंग कर दिया है और ग्लू गन की हेल्प से मैंने इस रस्सी को चिपकाया है। आप अगर इन्हें नहीं चिपका के इस तरह से नहीं रखना चाहते हैं तो सिंगल सिंगल भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कबर्ड में यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसिंग एरिया में यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर भी इनको सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तीसरे DIY के लिए भी मैंने इसी तरह का एक बॉक्स लिया है और उसको ऊपर की तरफ से कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने ये एक पेपर लिया है, ये सिंपल पेपर है और इसको मैं अंदर की तरफ ग्लू लगाते हुए और इसको पूरे बॉक्स में चिपका दूंगी। पेपर चिपकाने के बाद मैंने इस बॉक्स पर बाहर की तरफ फेविकोल लगाकर और यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स ली है, उन्हें मैं चिपका दूंगी। और नीचे का हिस्सा मैंने कुछ खाली छोड़ दिया है क्योंकि ये जो बॉक्स है वो थोड़ा सा ऊंचा है, तो मैं इसमें ऊपर की तरफ ये आइसक्रीम स्टिक्स को चिपका रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर रखते हुए इस बॉक्स से। और इसके ऊपर मैं चारों तरफ ये आइसक्रीम स्टिक्स चिपका दूंगी और इन्हें थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दूंगी। और अब नीचे की तरफ मैंने फेविकोल लगाकर और इसके ऊपर मैंने जो जूट रोप है उसको यूज़ किया है, उसको मैं इसके चारों तरफ अच्छी तरीके से चिपका दूंगी और थोड़ा थोड़ा जो आइसक्रीम स्टिक्स है इनको भी कवर कर दूंगी जिससे ये अपनी जगह पर अच्छी तरह स्टिक रहेंगी और बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी, यहाँ से हिलेंगी नहीं। जूट रोप लगाने के बाद मैंने ग्रीन कलर लिया है और ग्रीन कलर से मैंने जो आइसक्रीम स्टिक्स है उनको कलर कर दिया है और कहीं पर मैंने थोड़ा कम किया है और कहीं पर ज़्यादा कलर किया है। और इसको हल्का सूखने के बाद मैंने गोल्डन कलर लिया और उससे मैंने पूरे बॉक्स पर इसकी आइसक्रीम स्टिक्स पर और जूट रोप पर दोनों पर ये गोल्डन कलर लगा दिया है। और अब इसे मैं थोड़ी देर सुखा लूँगी। सूखने के बाद मैंने इसके ऊपर लेस लगाई है, इस तरह की लेस का यूज़ किया है मैंने। आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये लगाने के बाद काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है और यहाँ पर एक मेरे पास ये फ़ैन का टूटा हुआ टुकड़ा था, तो इसको मैंने रख लिया था उठाकर और इसे मैं ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर चिपका दूंगी। इसकी लेग्स बनाने के लिए मैंने बच्चों के टॉयज़ का यूज़ किया है। आप के पास बीड्स हों तो उनको भी लगा सकते हैं, वुडन के पीसेस हो तो उनको भी यूज़ किया जा सकता है या फिर इसे सिंपल भी छोड़ सकते हैं। और इसके सूखने के बाद ये देखिए इसका फाइनल लुक। ये रियल में वीडियो से भी ज़्यादा सुंदर बनके तैयार हुआ है दोस्तों। कोई नहीं कह सकता कि हमने कंटेनर के खाली बॉक्स से इसे तैयार किया है।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने घर में पड़े बेकार सामान से कितने सुंदर ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी सामान को फेंकते हैं तो हमें 2 बार ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं, और हमें कर लेना चाहिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूशन फ्री रहे और हमारा घर भी ऑर्गेनाइज और सुंदर दिखे। तो आप लोगों को इन तीनों ऑर्गेनाइज़र में से कौन सा ज़्यादा पसंद आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस आगे आएँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।